यहाँ पर देखिए, वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स 1,5, 2,3, -2,1 आर कोलिनियर और नॉट। ये कोलिनियर है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी, 3 पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, ए बी सी। ए वाला पॉइंट है 1,5, बी वाला पॉइंट है 2,3, सी वाला पॉइंट है -2, -1। ये फॉर्मूला। सबसे पहले आपको कोलिनियर का डेफिनेशन याद रहना है। अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल में लेते हैं तो इसका आंसर 0 होना है। अगर आप डिस्टेंस बिटवीन में लेते हैं तो यहाँ पर कोलिनियर का क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये कोलिनियर का डेफिनेशन है। अब चेक करना है इसको कोलिनियर है या नहीं। सबसे पहले हम डिस्टेंस बिटवीन के फॉर्मूले से सभी सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ए बी अगर पहले हम ले रहे x1 y1 x2 y2, सब्स्टिट्यूट कीजिए 2 माइनस 1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 5 स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर। ये 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ये दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा 5। ये हो गया ए बी का। ठीक है। अब उसी तरह नेक्स्ट हम लेंगे बी सी। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 ये y1 x2 y2 -2 स्क्वायर, -2 फॉर्मूले का -2 स्क्वायर, फिर यहाँ पर -1 -3 स्क्वायर, -1 -3 स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करेंगे 4 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे -4 स्क्वायर, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। ये दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 32। ये हो गया ए बी का, बी सी का। बी सी इज इक्वल टू 32 2। अब नेक्स्ट लास्ट हम करेंगे ए सी। यहाँ पर लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 y1 x2 y2 -2 -1 स्क्वायर प्लस -1 माइनस फॉर्मूले का 1 5 स्क्वायर। ये वे दोनों को ऐड कीजिए -3 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे -6 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36। ये दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 45। ये हो जाएगा ए सी। देयरफॉर यहाँ पर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ए बी का आंसर है √5, बी सी का आंसर है √32 इज इक्वल टू ए सी क्या है √45। ये दोनों को ऐड करने पर ये दोनों अगर ऐड भी करेंगे 37 हो जाएगा 45। ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट कोलिनियर पॉइंट। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। देखिए चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 और द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या होगा यहाँ पर मैं आपको बतलाऊंगा। यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले नंबर 4। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, इस तरह आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ए बी सी। एनी टू साइड्स इक्वल आना है इसके अंदर, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस में कोई भी दोनों साइड्स इक्वल आना है, जबकि पॉइंट्स दे रखा है उन्हें 5, -2 6, 4 7, -2 ये दे रखा है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद बी सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ए सी। फॉर्मूला वही फार्मूला लेना है, डिस्टेंस बिटवीन अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही फॉर्मूले में आपको लेना है। अगर आप ए बी कर रहे हैं तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 y1 x2 y2 6 - 5 स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 -2 माइनस प्लस 2 स्क्वायर। ये 6 - 5 हो जाएगा 1 स्क्वायर, 4 + 2 हो जाएगा 6 स्क्वायर। ये 1 1 जा 1 प्लस 6 6 जा 36। ये दोनों को ऐड करेंगे ये 37 हो जाएगा ये ए बी। अब उसी तरह आप बी सी ले लेंगे। बी सी अगर आप कर रहे तो x1 y1 x2 y2 7 - 6 स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 -2 -6 स्क्वायर -4 स्क्वायर सॉरी, ये दोनों को माइनस कीजिए 1 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए 6 स्क्वायर, क्या होगा 1 1 ज़ा 1 6 6 ज़ा 36, ये दोनों को ऐड करेंगे 37। लास्ट है AC, AC इज इक्वल टू अंडर रूट AC 7 माइनस x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, 7 माइनस 5 स्क्वायर y2 माइनस y1 -2 माइनस प्लस स्क्वायर, ये -2 प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि -2 फॉर्मूले का -2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब ये दोनों को माइनस करेंगे 2 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे 0 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस ये 0 इज इक्वल टू 4, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर इक्वल है, तो इसलिए इट इज़ यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन है, देखिए शो दैट द पॉइंट्स a 0 b -a 0 c 0 a√3 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको बतलाना है, यहाँ पर मैं लिखूंगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले एक ट्राइंगल हम ड्रा करते हैं, ये ट्राइंगल है ABC, ये इक्वल ट्राइंगल के इस तरह सिंबल्स डालेंगे तो इक्वल रहेंगे। यहाँ पर है a, 0, ये वाला पॉइंट है -a, 0, ये वाला पॉइंट है 0, a√3। जब तक क्वेश्चन में मिड पॉइंट सेंट्राइड ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तब तक हमको लेना है डिस्टेंस बिटवीन का ही फार्मूला हमको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सॉल्व क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस बिटवीन का फार्मूला लेते हुए अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग ले लेंगे। अब हम AB सॉल्व करेंगे, AB इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2 अंडर रूट x2 माइनस x1 माइनस a फॉर्मूले का माइनस x1 a स्क्वायर y2 माइनस y1 0 माइनस 0 स्क्वायर। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 2a स्क्वायर 0 माइनस 0 0 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा, 0 तो 0, 4a का स्क्वायर रूट होगा 2a, ये क्या आ गया। अब उसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे BC इज इक्वल टू अंडर रूट x1 y1 x2 y2, 0 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस a स्क्वायर y2 माइनस y1 a√3 माइनस 0 स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, ये a स्क्वायर होगा, ये दोनों को माइनस करने पर a√3 स्क्वायर होगा, ये होगा a स्क्वायर। देखिए ये बाहर है, a स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल करने पर 3 होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 2a। अब AC करेंगे, AC इज इक्वल टू अंडर रूट x1 y1 x2 y2 0 माइनस a स्क्वायर a√3 माइनस 0 स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, माइनस करेंगे तो माइनस a स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे a√3 स्क्वायर, ये a स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर बाहर है, a स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 3, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, स्क्वायर रूट आएगा 2a। देखिए ये साइड तीनों भी बराबर है, इसलिए देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, शो दैट द पॉइंट्स -4 -7 -1 2 8 5 5 -4 टेकन इन ऑर्डर वर्टिसेस रोम्बस प्रूफ करना है। उसके बाद एरिया ऑफ भी आपको लेना है डायगोनल्स का। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7th वाले को, ये रोम्बस का इस तरह डायग्राम डालेंगे हम, A B C D, A है -4 -7,
बी है -1, 2, सी है 8, 5, डी है 5, -4। चलिए अब इसको हम पहले रोम्बस प्रूफ कर लेंगे। क्या पहले करेंगे, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। पहले इसके चारों साइड्स लेंगे, उसके बाद डायगोनल्स लेंगे। पहले चारों साइड्स ए बी इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2 -1 फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर, y2 - y1 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 स्क्वायर। ये दोनों को माइनस करेंगे 3 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे 9 स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, ये दोनों को ऐड करेंगे 90, एक हो गया। अब उसी तरह ए बी बी सी ले लेंगे। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ से x1 y1 x2 y2 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 स्क्वायर 5 - 2 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए 9 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस कीजिए 3 स्क्वायर, 9 9 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, ये भी हो गया 90। ठीक है, अब सी डी ले लेंगे x1 y1 x2 y2। यहाँ पे लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पर 5 - 8 स्क्वायर -4 -5 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे 3 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे -9 स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, ये दोनों को ऐड करेंगे हम 90। सी डी भी आ गया 90। अब क्या बचा, ए डी बचा। यहाँ पर ले लेंगे ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर है देखिए x1 y1 x2 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 स्क्वायर -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए 9 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस कीजिए, -4 है, ये दोनों को माइनस कीजिए 3 स्क्वायर, 9 9 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, ये 90, ये चारों साइड्स बराबर आ गए, ये स्क्वायर हो गया। अब इसको रोम्बस बताने के लिए ये दोनों नॉट इक्वल रहना, अगर इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे ए सी एंड बी डी, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी होना रोम्बस के लिए। तो ए सी अगर आप कर रहे तो x1 y1 x2 y2 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे ए डी ए सी इज इक्वल टू प्लस -7 -5 स्क्वायर, ये अंडर रूट x2 - x1, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा -12 स्क्वायर, 12 12 ज़ा 144, 12 12 ज़ा 144, ये दोनों को ऐड करेंगे 288, एक हो गया। अब बी डी करेंगे, बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 स्क्वायर -4 -2 स्क्वायर, ये 5 + 1 6 स्क्वायर, ये भी क्या होगा -6 स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, ये दोनों को ऐड कीजिए 72। ठीक है, ये दोनों नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, इट इज अ रोम्बस बोलकर आप लिख सकते हैं, इस तरह आप लिखेंगे। और इसके अंदर क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2, ये प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस अगर आप लेना है, एरिया ऑफ रोम्बस सो फॉर्मूला 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होगा, ये 1/2 डायगनल 1 288 समझिए, ये डायगनल 2 है √72। ये 12th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसलिए मैं पहले आपको ये सॉल्व कराऊंगा। ये देखिए सबसे पहले 9th वाला क्वेश्चन हम करेंगे, फाइंड द पॉइंट्स एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस। देखिए एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस क्या होगा, x, 0 होगा हमेशा, y एक्सिस क्या होगा 0, y। तो ये पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक को a ले लेंगे और एक को ले लेंगे हम b। ये दो पॉइंट्स गिवन है, 2, -5 गिवन है और -2, 9 -2, 9 ये गिवन है। अब आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, XA इज इक्वल टू
एक्स भी आपको लेना पड़ेगा। ये डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला आपको लेना पड़ेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर आप x से कर रहे हैं तो x1 y1 x2 y2, x भी कर रहे हैं तो x1 y1 x2 y2। जस्ट आप सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर x2 माइनस x1 2 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 माइनस y1 माइनस 5 माइनस 0 स्क्वायर, ये अंडर रूट इज इक्वल टू, ये भी अंडर रूट x2 माइनस माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह लेंगे इसको, प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 0 स्क्वायर, इस तरह आप इसको लेंगे। ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, दोनों को मिलाकर a प्लस आर बी माइनस होल स्क्वायर आप ले सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ये दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप ले लेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे हो जाएगा 9 स्क्वायर, इस तरह आप इसको लेना है। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 टू ज़ 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ 4x प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 टू ज़ 4, ये 2 टू ज़ 4x प्लस एक्स स्क्वायर 9 9 ज़ा 81। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो किस तरह लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 4 और 25 हो जाएगा 29 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 और 81 होगा 85। अब आगे नहीं बढ़ सकते, आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है, रूट कैंसिल होना है, तो इसके लिए आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना ज़रूरी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा ये, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 होल स्क्वायर, यहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ऊपर क्या ले सकते हैं, होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 यहाँ पर बच गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 यहाँ पर आपको बच जाएगा, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया यहाँ पे, माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू प्लस 4x प्लस 85, ये माइनस 4x है, इसको इस तरफ ला लेंगे माइनस 4x, 85 इसको इस तरफ ला लेंगे माइनस 29, ये दोनों को ऐड कीजिए 8x, ये दोनों को माइनस कीजिए 56, x इज इक्वल टू 56 बाई 8, 8 1 ज़ा 8 7 ज़ा, x इज इक्वल टू आंसर हो गया -7। देयरफॉर x कामा अगर आप 0 ले रहे हैं तो वैल्यू -7 कामा क्या हो जाएगी, 0। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x, 7 1, -15 इज 10, मतलब यहाँ पर आंसर दे रखा है हमको, डिस्टेंस बिटवीन का आंसर होगा 10। आंसर को हमको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको फाइंड आउट करना है x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x से आपको फाइंड आउट करना है। देखिए 10th एंड 11th दोनों एज इट इज़ है, तो ये दोनों क्वेश्चंस को हम ले लेंगे। 11th 10th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह हम लाइन लेंगे, a एक को b ले लेंगे, x, 7 दूसरे को लेंगे 1, 15 और ए बी इज इक्वल टू गिवन है 10, ये गिवन है। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप जस्ट डिस्टेंस बिटवीन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये x1 y1 x2 y2 सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ पर x2 माइनस x1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 माइनस y1 15 माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन क्वेश्चन में है 10। ये a माइनस बी होल स्क्वायर में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये दोनों को माइनस कीजिए 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 8 8 ज़ा 64 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x,
ये दोनों को अगर ऐड करेंगे 65 इज इक्वल टू 10। आगे बढ़ने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए इज इक्वल टू 10 10 ज़ा 100। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इसको इस तरफ ला लीजिए माइनस 100 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये दोनों को अगर माइनस करेंगे हम तो 35 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको फैक्टर्स निकालना है। 35 एक्स स्क्वायर कौन से टेबल में आएगा है 7 5 ज़ा 35 ले सकते हैं, इसको माइनस इसको प्लस ले सकते हैं क्योंकि इन दोनों को माइनस करने पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो ये दोनों ले सकते हैं आप। x माइनस 7 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। ये दो आपके वैल्यूज है। चलिए ये भी देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट एक्स वाई एक पॉइंट है और इसके इक्वल डिस्टेंस। इसको किस तरह ड्रॉ करना है देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। एक p वाला एक पॉइंट दे देंगे, x कामा y दे देंगे इसको। यहाँ पर से दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, इसको a दे देंगे इसको b। यहाँ पर 7 कामा 1 है, 3 कामा 5 ये दो वैल्यूज यहाँ पर है। तो आपको रिलेशन बिटवीन आपको फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी, इस तरह आप इसको लेना है। पी ए इज इक्वल टू पी बी, डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला से अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस तरह आप इसको लेना है। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2 पी ए जब कर रहे हैं, अगर पी भी कर रहे हैं x1 y1 x2 y2 हो जाएगा ये। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे 7 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी 3 माइनस एक्स स्क्वायर 5 माइनस वाई स्क्वायर। ये दो बार मतलब 4 बार फार्मूला इसके अंदर अप्लाई करना है। एक ही फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो आप थोड़ा सा लेंथी ले लेना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 7 इंटू एक्स, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू वाई, ये हो गया इज इक्वल टू इस वाले का लेना आप ए स्क्वायर 3 स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3 इंटू एक्स, फिर इसको भी a प्लस बी हो स्क्वायर ए स्क्वायर 5 स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2 5 इंटू वाई, इस तरह आप इसको लेना है। अब सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 7 7 ज़ा 49 प्लस एक्स स्क्वायर 2 7 ज़ा 14x प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू अंडर रूट ये 3 3 ज़ा 9 प्लस एक्स स्क्वायर 2 3 ज़ा 6x 5 5 ज़ा 25 प्लस वाई स्क्वायर 2 5 ज़ा 10y, इस तरह आप इसको ले लिए। अब यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2x, इस तरह लिख लिए। उसके बाद 1 प्लस 49 50, ये हो गया इज इक्वल टू यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y 9 और 25 34, ये हो गया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2y, सॉरी ये 2y प्लस 2y प्लस 50 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और यहाँ पर माइनस 10y प्लस 34 होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर है, थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन कर लीजिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी माइनस 2ab होगा, ये भी माइनस 2ab, यहाँ पर भी माइनस 2, यहाँ पर भी माइनस 2।
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट। तो क्या बच गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। ये पूरों को इस तरफ ला लेंगे, माइनस 14x इस तरफ ला लिए 6x माइनस 2y इस तरफ ला लिए प्लस 10y प्लस 50 इस तरफ ला लो माइनस 34 इज इक्वल टू 0। ये दोनों को माइनस करेंगे 8x, ये दोनों को माइनस करेंगे 8y और इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। 8 कॉमन ले लेंगे, 8 1 ज़ा 8 फिर 8 1 ज़ा 8 प्लस 6 8 2 ज़ा 16 इज इक्वल टू 0। माइनस x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 0 0 हो जाएगा। इस तरह क्या दे रखा है, फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -1,7 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 2। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम ले लेंगे पी क्यू। यहाँ से एक लाइन डिवाइड कर रही है इस तरह की, ये होगा 2:3। ये 2 पॉइंट्स है -1,7, एक पॉइंट है 4,-3। अब इसके लिए हम फॉर्मूला P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 ये फार्मूला लेंगे, क्योंकि लाइन डिवाइडिंग लाइन का यही फार्मूला है m1 प्लस m2। और उसी तरह यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2 इस तरह हम ले लेंगे। यहाँ पर नेम्स देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, x1 y1 x2 y2 m1 m2 ये हो गया। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पर m1 हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा 4, m2 हो जाएगा 3, x1 हो जाएगा 1, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, m1 हो जाएगा 2, y2 यहाँ से -3 प्लस m2 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 7, m1 प्लस m2 2 प्लस 3 इस तरह हम ले लेंगे। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8 3 1 ज़ा 3 बाई नीचे दोनों को ऐड कीजिए 5 2 3 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21 ये दोनों को ऐड कीजिए 5। यहाँ पर आप इसको माइनस करेंगे 5 बाई 5, ये दोनों को माइनस करेंगे 15 बाई 5। अगर कैंसिल हो रहे तो करना ही है, नहीं तो नहीं। 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 1,3 इसका आंसर। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ए ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन आपको पता है 1:2 या 2:1 होगा, ये आपको लेना है। ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट के ज्वाइनिंग के पॉइंट्स है, यहाँ पर आपको लेने हैं ए बी 4, -1 -2, -3। मतलब इसको 2 बार करना है, पहले 1:2 लेना है, उसके बाद 2:1 लेके 2 बार लेके आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको लेना है 1:2, ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, x1 y1 x2 y2 इस तरह नेम्स दिए बाद ये दोबारा ये फॉर्मूला आपको सब्स्टिट्यूट करना है। P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये फॉर्मूला आपको लेना है। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, m1 है आपके पास 1, x2 है -2 प्लस m2 एज इट इज, सॉरी m2 है 2, x1 है 4, m1 प्लस m2 1 प्लस 2। उसी तरह m1 लेंगे 1, y2 -3, m2 2, y1 लेंगे -1 बाई नीचे m1 प्लस m2 1 प्लस 2। इस तरह आप इसको सब्स्टिट्यूट किए। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 बाई 3, 1 3 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2 बाई 3। ये दोनों को माइनस कीजिए 6 बाई 3, ये दोनों को ऐड कीजिए 5 बाई 3। यहाँ पर कैंसिल हो रहा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2, -5 बाई 3। ये किसका आंसर है, ये 1:2 का। फिर एज इट इज सेम क्वेश्चन आपको लिखना है।
यहाँ पर लेना है ए बी, 4 कामा -1 -2 कामा -3 लेकर यहाँ पर 2:1 लिखना है आपको। M1 M2 X1 Y1 X2 Y2। दोबारा यही फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर रख रहा हूँ, देखिए M1 आपको लेना है 2, X2 लेना है -2 प्लस M2 1, X1 4 बाई M1 प्लस M2 2 प्लस 1। उसी तरह M1 2, उसी तरह Y2 -3 प्लस M2 यहाँ से 1, Y1 -1 बाई M1 प्लस M2 2 प्लस 1। इस तरह आप इसको लेना है। 2 2 ज़ा -4, 1 4 ज़ा 4 बाई 3, 2 3 ज़ा 6, -1 1 ज़ा 1 बाई 3। ये दोनों को माइनस कीजिए 0 बाई 3, ये दोनों को ऐड कीजिए 7 बाई 3। 0 बाई 3 0 हो जाएगा, ये -7 बाई 3। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करना है आपको, जबकि यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखा है। यहाँ पर इस तरह आप ले सकते हैं ए बी -3 कामा 10 6 कामा -8, और ये दो डिवाइडिंग पॉइंट्स है M1 M2, और हेल्प करना है यहाँ पे पॉइंट डिवाइडेड पॉइंट दे रखा है -1 कामा 6। इसकी मदद से आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। और रेशियो के लिए आपको क्या करना होगा, X1 Y1 X2 Y2, यही फार्मूला आपको अप्लाई आपको करना होगा, ये फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर P ऑफ XY यहाँ पर दे रखा है -1 कामा 6 इज इक्वल टू M1 तो आपको फाइंड आउट करना है, X2 यहाँ से लेना है 6, M2 आपको फाइंड आउट करना है, X1 लेना है आपको यहाँ से -3 बाई M1 प्लस M2 एज इट इज़ लेना है, कॉमा M1 आपको लेना है दोबारा M1 एज इट इज़, Y2 -8 प्लस M2 एज इट इज़, Y1 आपको लेना है 10 बाई M1 प्लस M2। इस तरह आप इसको लेना है, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब आपको क्या कर सकते हैं, ये -1 कामा 6 इज इक्वल टू 6 इंटू M1 6M1 -3 इंटू M2 3M2 बाई M1 प्लस M2 एज इट इज़, ये -8M1 10 इंटू M2 10M2 बाई M1 प्लस M2। इस तरह आपको लेना है। देखिए फर्स्ट इक्वेट ये हो जाएगा, सेकंड इक्वेट ये हो जाएगा, तो आपको लेना है 6M1 -3M2 बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू -1, और यहाँ से -8M1 प्लस 10M2 बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू आपको लेना है 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6M1 -3M2 इज इक्वल टू -1 इंटू ये M1 प्लस M2 हो जाएगा, 6M1 -3M2 ये -M1, ठीक है, माइनस इंटू 1 -M1 -M2 हो जाएगा। ये यहाँ पर 6M1 इसको इस तरफ ला लीजिए प्लस M1, ये -3M2 इसको इस तरफ ला लीजिए, सॉरी -M2 इसको इस तरफ ला लीजिए प्लस 3M2। ये दोनों को ऐड करेंगे 7M1, ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे -M2 और 3M2 अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2M2। M1 बाई M2 अगर ले रहे हैं तो 2/7, M1 रेशो M2 लिख रहे हैं 2/7, 1 हो गया। अब इसका भी आंसर सेम आना है, चेंज नहीं आना है। इसका भी आंसर यहाँ पर करेंगे, देखिए -8M1 प्लस 10M2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 6 इंटू M1 प्लस M2, ये -8M1 प्लस 10M2, 6 इंटू M1 6M1 प्लस 6M2 -8M1 इसको इस तरफ ला लेंगे -6M1, 6M2 इसको इस तरफ ला लेंगे -10M2, ये दोनों को माइनस ऐड कीजिए 14M1, ये दोनों को माइनस कीजिए 4M2, M1 बाई M2 इज इक्वल टू -4 बाई -14, माइनस 2 to the 4 2 7 जा, M1 रेशो
m2 इज इक्वल टू 2:7। ये दोनों आंसर्स आपके बराबर है, इस तरह होना चाहिए। देखिए यहाँ पर if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 और the vertices of a parallelogram, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है a b c d, 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5। टेक इन ऑर्डर x एंड y मालूम करना है, मतलब ये x यहाँ का y दो वैल्यू मालूम करना है। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर आपको ले सकते हैं AC इज इक्वल टू BD, और इसको हम लेंगे मिड पॉइंट से लेंगे तो इजी हो जाएगा। मिड पॉइंट इज इक्वल टू फॉर्मूला, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये फार्मूला आपको लेना है। अगर आप AC ले रहे तो x1 y1 x2 y2, मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 और 2 प्लस 6 बाई 2, और BD ले रहे x1 y1 x2 y2, 4 प्लस 3 बाई 2 y प्लस 5 बाई 2, इस तरह आप ले सकते हैं। ये दोनों 1 प्लस एक्स बाई 2, ये दोनों का ऐड कीजिए 8 बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2, ये y प्लस 5 बाई 2, ये 2 2 है, कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 प्लस एक्स 8 इज इक्वल टू 7 y प्लस 5। देखिए ये दो इक्वेट हो जाएंगे, ये दो इक्वेट हो जाएंगे। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स इज इक्वल टू 7 इधर ला लीजिए -1, एक्स इज इक्वल टू 6। यहाँ पर y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 इस तरफ ला लीजिए -5, y इज इक्वल टू माइनस कीजिए 3। देयरफॉर x y इज इक्वल टू क्या हो गया आंसर, यहाँ पर आपको 6, 3, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। करके जाना है। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये फार्मूला है, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। अब इसको यहाँ पर तीनों पॉइंट्स हम दे सकते हैं A B C 2, 3 -1, 0 2, 4। ठीक है, अब ये लोगों के नेम्स दे देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 नेम्स दे दिए। अब उसके बाद यहाँ पर ये फार्मूला लेके सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेंगे तो 1/2, x1 है यहाँ से x1 2, y2 माइनस y3 4, यहाँ से y2 0 है, y3 -4। ठीक है, उसी तरह प्लस x2 है -1, y3 है 4, माइनस y1 है -3, प्लस x3 है 2, y1 3 -2 y2 0, ये मॉड हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1/2 इंटू 2 0 0, 2 4 ज़ा 8, 1 4 ज़ा 4, -2 माइनस प्लस 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 2 0 0, इस तरह आप ले सकते हैं। यहाँ पर 1/2, ये दोनों यहाँ पर माइनस के ऐड करेंगे 12, ये दोनों को ऐड करेंगे 9, यहाँ पर 1/2 मॉड, ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। यहाँ पर 1/2, ये माइनस को मॉड इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 3, 2 1 ज़ा 2, 0.5, ये 1.5 स्क्वायर यूनिट्स, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट्स है, आपको पता है कोलिनियर पॉइंट्स इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होगा, कोलिनियर में 0 होगा। तो यहाँ पर आप 3 पॉइंट्स लिख लेंगे, आप A B C 3 पॉइंट्स हम लिख लेंगे A B C। एक 7, -2, 5, 1, 3, K। नेम्स दे देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। फिर दोबारा यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब देखिए सब्स्टिट्यूट कीजिए,
यहाँ से 1/2 x1 हो जाएगा 7, y2 हो जाएगा 1, y3 हो जाएगा -k प्लस x2 हो जाएगा 5, y3 हो जाएगा k, y1 हो जाएगा -2 प्लस x3 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा फॉर्मूले का -1 इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा आपको 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पर 1/2 7 1 ज़ा 7, 7 इंटू के 7k, 5 इंटू के 5k, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, फिर सॉरी 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह आप इसको ले लेंगे। यहाँ पर 1/2 देखिए 7k प्लस 5k दोनों माइनस में -2k हो जाएगा। यहाँ पर 7 + 10 17, 6 और 3 9 हो जाएगा। मतलब 17 में से अगर 9 निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8। 17 में से अगर 9 अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। ए मॉड -2k प्लस 8 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 0 हो जाएगा। ये -2 मॉड हटा दीजिए, -2k प्लस 8 इज इक्वल टू 0, -2k इज इक्वल टू इस तरफ ला लीजिए -8, k इज इक्वल टू -8 बाई -2, -2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, देयरफॉर k इज इक्वल टू इसका आंसर 4। इस तरह आप इसको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, ये क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। देखिए एक और बिट है यहाँ पर एक और बिट है, ये सेकंड वाला बिट a ले लेंगे, b ले लेंगे, c ले लेंगे। यहाँ पर k, k, 2, k, 4, -1, a b c, x1 y1, x2 y2, x3 y3 एज इट इज़ फार्मूला। ये फार्मूला ही लेना है आपको। ये 1/2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको फार्मूला लिख लेना है। ये 1/2 x1 हो जाएगा k, y2 हो जाएगा k, ठीक है, y3 हो जाएगा -2 +1, ओ सॉरी इसको 3 है, ये 3 आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। तो अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे हम x1 k और y1 हो जाएगा यहाँ पर x1 k, y2 3 हो जाएगा यहाँ पर 3 और y3 हो जाएगा -2 +1, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना है। प्लस x2 हो जाएगा 2, y3 हो जाएगा -1, y1 हो जाएगा -k फॉर्मूले का माइनस, प्लस x3 हो जाएगा 4, y1 k और y2 हो जाएगा -3 इज इक्वल टू यहाँ पर आपको 0 लेना है। अब यहाँ पर आपको 1/2 3k हो जाएगा, ये k 1 ज़ा k, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ये -2 इंटू के 2k, 4 इंटू के 4k हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर k वालों को चेक कीजिए, ये दोनों को ऐड कीजिए 4k, इसको ऐड कीजिए 8k, 8k -2k क्या हो जाएगा 6k। यहाँ पर देखिए -2 है, ये -12 है, ऐड करेंगे -14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 6k -14 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 0, 6k इज इक्वल टू इस तरफ ला लीजिए 14, k इज इक्वल टू 14/6, 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा, देयरफॉर k इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 7/3।